अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक न्यू चैप्टर से, दैट इज़ मोल्स। मोल्स यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आई विल इंश्योर कि ये चैप्टर आज के लेक्चर के बाद आपको बहुत ज़्यादा इजी लगना शुरू हो जाए और किसी भी किस्म की कंफ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड ना रह जाए। बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं मोल्स की डेफिनेशन को कि आखिर मोल्स होता क्या है। मोल्स are the amount of substances that contain 6.02 into 10 raised power 23 particles। अब होता क्या है कि साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया करते थे, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लिया करते थे और उसके रिजल्ट में डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बना करते थे। तो उनको एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी चाहिए थी जिसके अंदर वो मेजर कर सकें कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो उसके लिए उन्होंने एक यूनिट डिवाइस कर लिया, मोल्स। अब बेटा मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोई कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मोल एक एलिमेंट का बताएं, हम डिफरेंट कंपाउंड्स के भी मोल्स फाइंड करते हैं। एंड दिस इज सो। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन AR और MR का। डेफिनेटली आप सबको पता होगा कि AR क्या होता है। AR जो होता है वो एटॉमिक मास होता है ऑफ अ कंपाउंड, जबकि जो MR है दैट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास व्हिच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो इसको सिर्फ समझना ये कि क्यों ये मोल्स के चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट, वो इसलिए क्योंकि हमें डिफरेंट फार्मूलाज के अंदर AR और MR कैलकुलेट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स को यूजुअली ग्रिप नहीं होती और उनको MR ही फाइंड नहीं करना आ रहा होता और वो इसी बात पे अपने पॉइंट्स जो है वो लूज कर देते हैं। तो आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, आपको MR अच्छी तरीके से कैलकुलेट करने आने चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के MR फाइंड करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए और जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है या कोई भी ऐसे एरर्स हैं जो स्टूडेंट्स यूजुअली कर रहे होते हैं वो ना हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंपाउंड लिख लेते हैं। AR तो सिंपल ही है कि आपने किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल देखना है। पीरियोडिक टेबल में आपने जो भी एलिमेंट होगा उसका आपने जल्दी से MIR नोट करके लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कैल्शियम का बताएं, तो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे और वहां से आप लिख देंगे 40। सही हो गया। अब हम आ जाते हैं MR पे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। MR जो होता है वो होता है सम ऑफ AR। ठीक है, सम ऑफ एयर क्या है? क्या आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एज एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का AR क्या होता है, विच इज 12। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। 1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर इन दिस कंपाउंड यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आप सम करेंगे 16 विच इज द AR ऑफ ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाई इट विथ 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 44। तो बेटा 44 जो है वो है MR ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं। ये वाले एलिमेंट यूजुअली इस तरह से भी कुछ कंपाउंड्स आ जाते हैं। ये आगे आपके पास CuSO4 5H2O। बेसिकली आप जब किसी कंपाउंड के साथ से डॉट लगा हुआ वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है दिस इज द हाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट। अब इसका MR कैसे कैलकुलेट किया जाए? सेम वही तरीका है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 5 डॉट वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे। तो आपने जल्दी से स्टार्ट करना है AR देखना कॉपर का। कॉपर का AR होता है कॉपर का AR होता है 64
64 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ बिकॉज देर इज ओनली वन कॉपर एटम। देन आप नेक्स्ट आ जाएगा सल्फर। सल्फर का AR होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 1। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या है बेटा, ये जो डॉट है इसको भी हम प्लस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। 5 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे आप AR फाइंड कर MR फाइंड कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल का। बेटा 1 AR होता है हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 16 17 18 एंड देन आप 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो जब आप इसको अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 250 विच इज द MR ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक हो गया। तो ये दो आपके पास हो गए। ये तो आपके पास डिफरेंस आ गया MR और AR का। इस डिफरेंस के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है वो है परसेंटेज बाय मास का। कि परसेंटेज बाय मास क्या होता है? परसेंटेज बाय मास, इसको परसेंटेज बाय कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। अभी आपने पीछे AR कैलकुलेट करते हुए देखा कि जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है तो डिफरेंट एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मास या कंपोजिशन फाइंड करने का मकसद है कि हमें पता चल जाए कि एक सर्टेन कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का कितना शेयर है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसके अंदर कार्बन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट। अगर हमने ये चीज कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसका परसेंटेज बाय मास को कैलकुलेट करते हैं। बेटा परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला है, उसको आप काइंडली नोट डाउन कर लें क्योंकि यूजली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एग्जाम के दौरान कि इसका क्या फॉर्मूला। तो AR मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय MR ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। हम एक एग्जांपल भी कर लेती हूँ मैं आपके लिए, जिसके बाद आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। चले हम कॉपर सल्फेट का ही हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल की ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हमने पीछे MR कैलकुलेट किया, आपके पास एक कंपाउंड आ गया और एग्जामिनर आपको कहता है कि प्लीज फाइंड दी परसेंटेज बाय मास ऑफ फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जल्दी से ये फॉर्मूला लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का AR क्या होता है। अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया तो एक वाटर मॉलिक्यूल का AR होता है 18 और फिर उसके बाद आप देखें कि वाटर के साथ 5 लिखा हुआ तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। देन डिवाइडेड बाय द MR ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज 250 एंड मल्टीप्लाई इट विद 100। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 36%। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स 36% प्रेजेंट एंड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड इज कॉपर सल्फेट। आपने आफ्टर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट जो आगे आ जाते हैं वो आते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज, ये जो चैप्टर है इसके अंदर फॉर्मूलाज पे ग्रिप आ गई, फॉर्मूलाज आपको समझ आ गए तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बेटा पहला फॉर्मूला जो है वो आता है आपके पास मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास मोल्स इक्वल्स टू mass in grams over MR। बेटा ये दो फॉर्मूलाज हम यूजुअली सॉलिड कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। जब हमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स के मोल्स फाइंड करने हैं तो हम ये दो फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। थर्ड फॉर्मूला आ जाता है आपके पास मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। बेटा अगर आपका वॉल्यूम dm क्यूब है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसके बरअक्स अगर आपके मोल्स आ जाए, मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे इस केस। ये दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं लिक्विड्स के लिए। एंड द नेक्स्ट इज जो लास्ट फॉर्मूलाज आ जाते हैं वो गैसियस स्टेट्स के लिए आते हैं। गैस के अंदर जो फॉर्मूलाज आते हैं वो हम यूज करते हैं मोल्स इक्वल्स टू
मोल्स आ जाते हैं वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका डीएम क्यूब में है तो आप इसको डिवाइड कर देते हैं 24 के साथ, और यही फॉर्मूला थोड़ा सा अमेंड हो जाता है। वॉल्यूम सीएम क्यूब में हो तो आप इसको 24,000 के साथ डिवाइड कर देते हैं, और ये दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं गैसेस के लिए।